ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, जो रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को अपने अंदर निगल जाता है, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। तो आखिर क्या है ब्लैक होल, इनका निर्माण कैसे होता है और ये कितने शक्तिशाली होते हैं, इन सब के बारे में आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नॉलेज के एक नए रोमांचक सफर में। जब कोई तारा मरता है तब उसी से जन्म लेता है एक ब्लैक होल। जब ये ब्लैक होल बनते हैं तब इनका आकार तो छोटा होता है, लेकिन द्रव्यमान सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है, जिससे उसका गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होता है और यही कारण है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। लेकिन प्रकाश ही क्यों? हम हर बार ये क्यों कहते हैं कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी भी कण की गति जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल से बच पाएगा। लेकिन यहां लाइट की इतनी ज्यादा गति होने के बावजूद भी ब्लैक होल से नहीं बच सकता, जो बताता है कि ब्लैक होल का गुरुत्व बल कितना शक्तिशाली है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि असल में ब्लैक होल क्या है। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल को जानने से पहले हमें एक तारे के बारे में अच्छे से जानना होगा। किसी आकाश गंगा में न केवल खरबों तारे मौजूद हैं, बल्कि अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल भी होते हैं, जिसे नेब्युला कहा जाता है। ये नेब्युला में मौजूद गैसों में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के अणु होते हैं और धीरे धीरे गैस के ये बादल एक दूसरे के पास आने लगते हैं और एक डिस्क के आकार में गति करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप सारा द्रव्यमान डिस्क के केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगता है और इस द्रव्यमान के फलस्वरूप उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के कण पास आने लगते हैं और नाभिकीय संलयन जैसी क्रिया को जन्म देते हैं। और इस क्रिया के जन्म लेते ही जन्म होता है एक तारे का। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज तो अच्छी तरह जानते ही होंगे कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज का एक निश्चित जीवन काल है, चाहे वो गैलेक्सी हो या तारे। और इन तारों का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसमें ऊर्जा है, और इनके अंदर ये ऊर्जा हाइड्रोजन और हीलियम के कणों के कारण होती है, जो एक तारे के लिए ईंधन का काम करती है। दोस्तों, एक तारे के अंदर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो तारे के केंद्र की ओर लगता है, तथा दूसरा नाभिकीय संलयन की स्थिति में निकलने वाली ऊर्जा के कारण बाहर की ओर आरोपित बल। इन्हीं 2 बलों के कारण तारा संतुलित अवस्था में बना रहता है। जब तारे में ईंधन खत्म होने लगता है तो नाभिकीय संलयन क्रिया भी रुक जाती है और नाभिकीय ऊर्जा के कारण बाहर की ओर आरोपित बल भी कम होने लगता है। लेकिन इससे उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसी अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक शक्तिशाली हो जाता है तथा यह तारे को भीतर की ओर सिकोड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण केंद्र में ज्यादा द्रव्यमान जमा होने की वजह से तारे का वो भाग खुद की ही ग्रेविटेशनल पावर को संभाल नहीं पाता और एक शक्तिशाली धमाका होता है, जिससे जन्म होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में ही होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, लगभग एक कण के समान, लेकिन उसमें सूर्य से हजारों गुना ज्यादा द्रव्यमान समाया होता है। यह ब्लैक होल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, रास्ते में आने वाली सारी चीजों को निगलता चला जाता है और ये सारी निगली हुई चीजें उसके केंद्र में जाकर ही रुकती हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल में कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। आमतौर पर सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ का द्रव्यमान सूरज से 100 गुना ज्यादा होता है और कुछ का करोड़ों गुना। इसी पर से ब्लैक होल के 3 प्रकार हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल, जब किसी छोटे तारे के अंदर का ईंधन समाप्त हो जाता है, तब उसी में से जो ब्लैक होल बनता है उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान, या सरल भाषा में कहें उनका वजन, हमारे सूर्य से 3 गुना या उससे ज्यादा होता है, लेकिन आकार सिर्फ दिल्ली या मुंबई शहर जितना ही होगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इस प्रकार के करोड़ों ब्लैक होल मौजूद हैं।
सुपर मैसिव ब्लैक होल वो ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान सूर्य से अरबों गुना ज्यादा होता है, जबकि आकार सिर्फ हमारे सूर्य जितना ही होता है। इतने भारी होने की वजह से ही इन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल आसानी से हमारे सौरमंडल को पल भर में खत्म कर सकते हैं अगर वो सूर्य की जगह पर हो तो। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ गैलेक्सी के केंद्र में ही पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल। क्या हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ छोटे और विशाल ब्लैक होल ही पाए जाते हैं? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ था कि क्यों हमें अब तक कोई मीडियम आकार का ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल नहीं मिला। क्या इस तरह के ब्लैक होल का अस्तित्व है? जवाब है हां। अभी कुछ समय पहले के अभ्यास के दौरान ही इस तरह के ब्लैक होल की खोज हुई है, जिनका द्रव्यमान सूर्य से कुछ हजारों गुना ही ज्यादा है। साल 2018 की रिसर्च के मुताबिक कुछ गैलेक्सी से ऐसे एक्सरे किरणों को डिटेक्ट किया गया है जो ब्लैक होल की घटना से निकलते हों। ये रिसर्च के अनुसार इन ब्लैक होल का द्रव्यमान 36,000 से 3,16,000 सूर्य जितना हो सकता है। वो तारे जो सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं, लेकिन इतने भी विशाल नहीं कि उसमें से सुपर मैसिव ब्लैक होल बन सके। उनमें से बनते हैं ये सामान्य आकार के ब्लैक होल जिन्हें इंटरमीडिएट ब्लैक होल नाम दिया गया है। सन 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले अपने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसके कई साल बाद सन 1967 में ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया था। नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में सिग्रस स्वान के नक्षत्र में आकाश गंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्रस X1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाश गंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं। ये हमने जान लिया कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। पर अब बारी है ये जानने की कि ब्लैक होल की शक्ति कहां तक होती है और उसके केंद्र में आखिर क्या होता है। क्या आज तक कोई ब्लैक होल के पास गया है? लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। लेकिन दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीले घेरे को क्लिक जरूर करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस को आप समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए केएस ज्ञान चैनल की तरफ से आप सबको धन्यवाद।